वन कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका न्यू व्लॉग में है स्वागत। आपको पता ही है 3 जनवरी है। मैं अब आपके साथ डेली आज से व्लॉग बनाऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं व्लॉग इवनिंग में बनाऊंगी। इवनिंग में इसलिए बनाऊंगी इसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरे दिन की बातें शेयर करूंगी कि मैंने पूरा दिन आज क्या किया, और कुछ अगर अलग हुआ होगा तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं बताती हूँ, मैं 7:30 क्लॉक उठी थी। उसके बाद उठने के बाद मैं फ्रेश हुई, नहाई। मेरा बेबी भी मेरे साथ ही उठ गया था। हम उठ तो 6 o'clock ही गए थे, बट हम 7:30 बेड से उठे थे। उसके बाद हम नीचे आए थे। तो मैं आपको बताती हूँ, जो मेरा रूम है ना वो ऊपर है, और हम रहते नीचे है, किचन वगैरह सब हमारे नीचे ही है। तो उठने के बाद हम नीचे आए। नीचे मैं अपने बेबी को लेके आई। तो मैं आपको बताती हूँ ना, मेरा बेबी ना नाली में घुसा रहता है। नाली देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, जाली वाली जो नाली होती है ना, जाली लगी होती है उसमें। तो ये ना उसमें घुसा रहता है, उसको निकालता है, उसको ना मुंह में भी ले लेता है। पता नहीं इसको इस टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं, सब चीजें लेता है। तो जैसे आज मैं मॉर्निंग में इसको नीचे लेकर आई, तो ये ना उठ रहा था। तो मैं इसको ना कंबल में कवर करके लाती हूँ, क्योंकि ऊपर ठंड लगती है ना, जब हम हॉल रूम में से निकलते हैं बाहर, एकदम सो के इंसान बाहर आएगा तो ठंड लगेगी। तो जब मैं इसको नीचे लेके आती हूँ तो मैं इसको कंबल में कवर करके लाती हूँ। बट जब मैं इसको कवर के नीचे लाई, तो आज क्या हुआ ना, इसने ना नाली देख ली इत्तेफाक से। वो नाली हमारे चौक में है, तो सफाई के लिए हमने लगवा रखी है, सफाई वगैरह करनी होती है। तो इसने देख ली, तो ये ना रोने लगा, बहुत बुरी तरह रोने लगा। मैं आपको क्या बताऊँ, नाली को देख के ना ये ऐसा हो जाता है ना, उस जाली वाली नाली को देख के, कि बस मुझे तो यही छोड़ दो। अभी क्यों ऐसे करता है वो तो मुझे नहीं समझ में आता है, बट अब मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद मैंने ऐसे कैसे करके चुप कर लिया, मैंने इसको लिटा दिया, ये लेट भी गया। उसके बाद में फ्रेश हुई, नहाई धोई। ऐसे करते करते 8:50 के करीब हो गए, क्योंकि बेबी के साथ ना टाइम इतनी जल्दी कट जाता है ना, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद जब मैं नहा ली, उसके बाद में कपड़े हॉल में फैला के आई। मेरी मदर ये जल्दी उठ जाती है, तो उन्होंने कपड़े वॉश कर दिए थे। 2 फिर कपड़े मैं ऊपर फैला के आई हॉल में, क्योंकि अभी हम बाहर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही है। और दूसरी बात, हमारे ना मंकी बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस टाइम, तो हम इसलिए ना अंदर ही उन्हें छोड़ देते हैं। उसके बाद मैंने फिर डस्टिंग वगैरह की और सफाई की। ऐसे करते करते 9:15 बज गए। उसके बाद 9:15 बजे के बाद मैंने फिर अपने हस्बैंड का खाना ब्रेकफास्ट बनाया। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे मूली के पराठे। तो फिर मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया, और नाश्ते के बाद थोड़ा बहुत स्लैब संगवा के, उसके साथ क्या है, मंदिर का जो मुझे सामान वगैरह लगा के रखना होता है, बॉटल वगैरह भर के रखनी, बॉटल वगैरह जो शॉप की रखनी होती है, तो मैंने वो सब रख दिया था। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड चले गए, उसके बाद मैं और बेबी गए थे, बेबी को फिर मैंने नहलाया। नहलाने के बाद फिर हम मंदिर गए। मंदिर से आने के बाद मैंने दीपक जलाया। तो ऐसे करते करते ही हमें, आप समझ सकते हो, 10 सवा 10 बज गए आराम से। उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट में हमने बनाए थे जमी। आप हो गए, अभी तो कह रही थी मूली के पराठे, और आप कह रही है जमी। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड जमी नहीं खाते हैं, मैं, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ खाते हैं। तो हमने अपने लिए बनाए थे जमी, और उनके लिए बनाए थे मूली के पराठे। तो उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने उसके बाद बेबी को थोड़ा सा खिलाया। तो मैंने बेबी के लिए बनाया था दूध, ओट्स और बनाना को मिक्स करके। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बेबी के लिए हम दूध, ओट्स और कैसे बना सकते हैं। तो बेबी ना आधा घंटा आराम से लगा देता है। तो ऐसे करते करते मुझे से बताऊं तो 11 से 11:15 बज चुके थे। तो आज किचन का जो थोड़ा बहुत काम था, बात के बर्तन वगैरह स्लैब, वो मेरी मदर इन लॉ ने किया। मैंने अपने बेबी को थोड़ा खिलाया। उसके बाद मैंने मशीन लगाई। कपड़े तो हमारे सुबह ही वॉश हो गए थे, बट जो बाद के कपड़े होते हैं ना, जैसे मैं बाद में नहाई थी, बेबी बाद में नहाया था, तो हमारे अंडरगारमेंट्स, टॉवल वगैरह ये सब हो जाते हैं बाद के कपड़े, क्योंकि वैसे कपड़े हमारे सुबह को धुल जाते हैं, सूट वगैरह या इनकी पैंट शर्ट, मम्मी जी पापा जी की पैंट शर्ट। तो फिर मैंने कपड़े धोए। ऐसे करते करते 12:15 बज गए। उस बीच में मेरी मदर इन लॉ ने खाना भी चढ़ा दिया था। तो आज हमने खाने में बनाए थे कढ़ी चावल। तो उन्होंने कढ़ी चावल बना दिया। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे। उसके बाद
बाद मेरा 12 बजे तक काम निमट गया था, मोस्टली निमट गया था। उससे पहले क्या हुआ ना आज, हाँ एक चीज़ और हुई, वो मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी। जब मैंने बेबी को खिला दिया ना तो मैंने क्या करा, उसको ना सोफे पे बिठाया और सोफे पे बिठा के मैंने टीवी चला दिया उसकी पोयम, ताकि वो अपनी पोयम देख ले। तो लाइक आज क्या हुआ, मैं कपड़े वॉश करने चली गई, तो जब मैं वॉश करके बीच में देखने आई, मैं कहा देखो बेबी क्या कर रहा है। तो मैं आपको बीच में बताती हूँ कि अगर आपका बेबी भी ऐसे रूम में है ना, कुछ भी कर रहा हो वो लाइक, तो आप बीच बीच में ना उसको आके जरूर देखिए कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि देखना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता ना कि तेरा बेबी क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए आप बीच में जरूर देखिए। तो मैंने देखा तो आज मेरा बेबी ना यूं ही बैठे बैठे वो सोफे पे ऐसे लेट के सो गया, क्योंकि जब ये छोटा था ना जब ये ऐसे करता था, बट जब से ये बड़ा हुआ है ना थोड़ा, तो ये नहीं खुद से सोता है। आज ये खुद से सो गया, तो मैंने देखा अरे यार तो खुद से सो गया। फिर मैंने उसको रूम में लेटाया, उसके बाद मैंने उसको जब रूम में लेटाया फिर हीटर वगैरह चला के और फिर मैंने इसको थोड़ी देर सुला दिया था, तो ये सो गया था। मैंने बेबी को उसके बाद सुला दिया, उसके बाद मैंने कपड़े वॉश किए, तो मुझे ऐसे ही 12 बज गए। तो मैं आपको बताती हूँ आज मेरे साथ 2 चीज़ अलग हुई। जब मेरा बेबी सो गया था, फिर मैंने उसको लिटा दिया, फिर वो सो गया था, फिर मैंने कपड़े वॉश करके और मैं कपड़े ऊपर फैला के आ चुकी थी। उसके बाद मैंने बेबी को दूध ट्राई करा, बट उसने दूध नहीं पिया। फिर इधर हमारे कढ़ी चावल भी बन गए थे, तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए, तो उन्होंने मतलब थोड़ी देर वे बैठे रहे, तो इतने मैंने 1-2 वीडियो की एडिटिंग करी, क्योंकि मैं दिन में ही एडिटिंग करती हूँ, रात को अगर सोचती हूँ ना करने की, तो मैं आपको बताती हूँ मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, जिसकी वजह से ना मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ, 1-2 वीडियो की एडिटिंग करी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने का खाना, फिर मैंने उनका खाना लगाया, ऐसे करते करते 1-1:15 बज गया। उसके बाद 1:15 बजने के बाद मैंने बेबी को फिर से दूध ट्राई करा, बट उसने नहीं पिया, क्योंकि मैं सोते हुए उसको दूध ट्राई करती हूँ लाइक, पर वो नहीं पीता है। सोते हुए क्या, उठते तो पीता ही नहीं है, बट अब सोते हुए भी उसने बहुत कम कर दिया है पीना। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो और एडिटिंग करी, उसके बाद फिर मैं ऊपर से कपड़े लेकर आई, लाइक कपड़े सूखे नहीं थे, तो कुछ प्रेस से कपड़े लिए थी, क्योंकि आज ना मैं आपको बताती हूँ धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी और बस हवा काफी तेज थी, तो हवा में काफी फुरैरे हो गए थे कपड़े। 3 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे निकल रही है नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद जब मैं कपड़े लिए थी, फिर उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, और फिर बेबी भी उठ के था, उसको थोड़ी बहुत दाल खिलाई, उसने 2-3 चम्मच ही खाई, ज्यादा नहीं खाई। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने, हाँ हमारे यहाँ आज आटा आया था, हम आटा महीने में 1 बार ही मंगवा लेते हैं, तो फिर हम उसको क्या करते हैं पूरा का पूरा छान के 1 बार ही रख देते हैं। मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा, ये मेरे ससुराल में ही होता है, हमारे यहाँ पे तो नहीं होता था, हम तो हैंड टू हैंड ही छानते थे, बट यहाँ मुझे अच्छा लगा। तो हम क्या है, हम 30 किलो का आटा 1 बार मंगा लेते हैं, तो हमारे 1.5 महीना चल जाता है आराम से। तो हमने उसको 1 बार ही, फिर मैंने उसको छाना, तो उसको छानने के बाद मैं आपको बताती हूँ ना कि अगर आपका आटा खराब ना हो, इसके लिए आप उसमें तेज पत्ता डाल सकते हैं। 3-4 तेज पत्ते की डाल दी थी, बीच बीच में डाल दीजिए, उससे क्या है कि जो आपका आटा है ना काफी लंबे टाइम तक स्टोर रहेगा और वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये चीज मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी है, मैं आपको बताती हूँ, मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं था, बट इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोग को भी आइडिया नहीं है, आप लोगों का आटा खराब हो जाता है, तो क्योंकि मेरा शादी से पहले बताती हूँ ना, वहाँ पे खराब हो जाता था कितनी बार, जैसे गीले हाथ वगैरह लगे, बट गीले हाथ तो हमें नहीं लगाने हैं, तो आप उसमें तेज पत्ता डाल के रख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने खाने की तैयारी करी, और उसके बाद खाने में हमने क्या बनाया तो मैं आपको बताती हूँ। हमने आज खाने में कुछ नहीं बनाया। आप सोचोगे कि आज खाने में कुछ नहीं बनाया, ये क्या बात हुई, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने बेबी के लिए दलिया बनाया था, मैं खाना बनाने ही वाली थी सब्जी गाजर की, तो इतने में हमारे चाचा जी आए, मतलब इनके चाचा जी, तो वे खाना लेकर आ गए, क्योंकि भंडारा हुआ था किसी के यहाँ पे, तो वहाँ से प्रॉपर खाना आया है। खाने में आलू की सब्जी और पेठे की सब्जी और कढ़ी चावल, हलवा पूरी आई है। तो लाइक सोचा हमने कि थैंक गॉड हमने खाना नहीं बनाया था। और उसके बाद हमने जब बेबी को दलिया बनाया और उसको दलिया खिलाया, बनाने के बाद उसको हमने दलिया बहुत ज़बरदस्ती खिलाया। मैं बताती हूँ, टीवी दिखा दिखा के खिलाना पड़ता है। और उसके बाद हम गए थे मंदिर में हो रहा था कीर्तन,
जो कि अभी आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ कि कितना अच्छा कीर्तन हो रहा था वहाँ पे माता रानी का, क्योंकि आज जन्मदिन है और उसकी शॉर्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। तो यही था डेली का रूटीन। तो गाइस अब मेरे फिर हस्बैंड आएंगे 9:30 पे और उसके बाद हम फिर खाना वगैरह खा के दूध पी के सो जाएंगे। बट उससे पहले मैं एक दो वीडियो और कोशिश करती हूँ शॉर्ट बीच में बना लेती हूँ, मेरे हस्बैंड जितने नहीं आते हैं। और क्योंकि आज तो खाना भी नहीं बनाना था, मंदिर में हम आधा पौन घंटे में आ गए थे और आते ही हमारा बेबी भी सो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये व्लॉग बनाया जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए पूरे दिन का रूटीन। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको दिखा के वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि इतना अलाउ नहीं है कि हर चीज़ की वीडियो बना के दिखाऊं कि अब मैं खाना बना रही हूँ, अब मैं सफाई कर रही हूँ, ये सब नहीं कर सकती हूँ। बट आप लोगों के साथ जो पूरे दिन का शेड्यूल होता है वो शेयर कर सकती हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, ये व्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।